अभी साहब एक साल से भी कम अर्सा रह गया है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इलेक्शंस 2024. जावेद सलीम कुरैशी साहब is going to be your candidate. Is it decided? नहीं, माई कैंडिडेट तो अब ना ये कहें क्योंकि मैं तो अभी ऑफिशियल हैसियत में आया हूँ यहाँ पे अपने मॉनिटरिंग पे, और ये आईपी का जो फंक्शन है। बात यह है कि आपने सही कहा कि एक साल से कम रह गया हिस्सा, और लोगों ने अलाइनमेंट भी शुरू कर दी है और खबरें भी आना शुरू हो गई हैं। और डेफिनेटली दी इंजीनियर पाकिस्तान के जो चेयरमैन है वो इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी साहब हैं, और उन्होंने जो दो टेन्योर गुजारे हैं और उन्होंने बहुत वो रिफॉर्म्स लेके आए थे। और अगर आप समझते हैं कि पीईसी का जो इलेक्शन है, इलेक्शन को वो पीईसी के इलेक्शन को लोगों में वो लेके आए थे, और उनके दौर में ही लोगों को पता चला इंजीनियर्स को कि इलेक्शन भी होते हैं। तो उससे पहले तो लोगों को पता ही नहीं था कि इलेक्शन भी होते हैं। और जिस तरह उन्होंने मेहनत की है अपने दो टेन्योर में, तो उनका एक बड़ा नाम है पीईसी के इलेक्शन में, पीईसी की सियासत में। तो उसके बाद पिछले इलेक्शन में चूंकि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, तो उनका कैंडिडेट था, उस पर भी लोगों को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो बहरहाल वो इलेक्शन लड़े और दी इंजीनियर पाकिस्तान तीसरे नंबर पे आया। इंजीनियर नजीब हारून साहब जो यहाँ के एमएनए थे, तो वो इलेक्शन जीत गए। तो पिछले इलेक्शन में अनफॉर्चुनेटली, या उससे पिछले भी कुछ इलेक्शन में, लेकिन पिछले इलेक्शन में तो अनफॉर्चुनेटली जो पोलिटिकल पार्टीज थी और गवर्नमेंट थी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हुई। मैं अनफॉर्चुनेटली का लफ्ज ले रहा हूँ। अभी भी मैं जो फोर्स कर रहा हूँ कि अभी जो गवर्नमेंट आएगी उसके बाद इलेक्शन होंगे, अल्लाह करे ऐसा ना हो। लेकिन जो मैं फोर्स कर रहा हूँ, जो मेरा तजर्बा है कि जो अभी रिवायत कायम होगी है कि गवर्नमेंट जिस तरह इंटरवेंशन करती है और जो पोलिटिकल पार्टीज इंटरवेंशन करती हैं, अगर तो वो इंटरवेंशन हुई तो फिर मेरे और आपके बस में रिजल्ट्स नहीं होंगे। कि जो फिर जावेद कुरैशी हो या कोई और हो, जो गवर्नमेंट का जो चाहेगी इलेक्शन वही होंगे और जीतेगा भी वही। कैसे रोका जा सकता है? रोका तो देखें, हम इंजीनियर्स ने रोकना है ना, हम इंजीनियर्स ने रोकना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वही कर रहा हूँ कि अभी यहाँ पे भी वही सियासत आ गई कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास जो सरमायादार है, जो जो जागीरदार है, जिसके पास गाड़ियां हैं, जो बड़े बड़े खाने दे सकता है, जो बड़े बड़े फंक्शन कर सकता है, जो लोगों को oblige कर सकता है, वो आके इलेक्शन लड़ सकता है। जीतना तो बात की बात है, इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता ना। मेरे जैसा एक गरीब आदमी तो इलेक्शन लड़ने का दूर दूर तक सोच भी नहीं सकता। ये मैं अनफॉर्चुनेटली कह रहा हूँ। तो इसीलिए परफॉर्मेंस भी वो नहीं है जो मैं देख रहा हूँ कि परफॉर्मेंस नीचे आ रही है। आप पिछला दौर देखें जब 3-3.5 साल से, तो जो पीईसी की जो परफॉर्मेंस है वो नीचे आई। तो अब लोग देखें क्या फैसला करते हैं। अभी तो आने वाला वक्त जो काफी दूर है। लेकिन आपका जो ग्रुप है या जिसको जावेद साहब पार्टी कहते हैं, इंजीनियर्स की सबसे बड़ी पार्टी, जी दी इंजीनियर पाकिस्तान डेफिनेटली सबसे बड़ी पार्टी है। अगर पार्टी है, बाकी तो पार्टियां ही नहीं है। बाकी तो ग्रुप्स हैं जो इकट्ठे हो जाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। सबसे बड़ी इंजीनियर्स की पार्टी है, जी। वो इसको पॉलिटिकल पार्टी से असर से दूर करने के लिए क्या सजेस्ट करते हैं? देखें, हमारी जो पार्टी दी इंजीनियर पाकिस्तान है, इसकी बेस ही यही बनी थी। ये बेस बनी थी कि ये इसका किसी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। और इंजीनियर जावेद सिंह कुरैशी ने जिस तरह इसको अपने आप, आज के दौर में बड़ा मुश्किल है, लेकिन उन्होंने इसको मेंटेन किया है। तो उनकी जो पार्टी है या उनकी इवन जो कोर कमेटी है, उसमें तकरीबन सारे तमाम पार्टियों की जो जो लोग हैं, हम ख्याल लोग हैं, वो उसमें शामिल हैं। और वहां पे कोई सियासी पार्टी की बात नहीं होती। अब उनके दोस्त जो हैं पीपल पार्टी में भी हैं, एमक्यूएम में भी हैं, पीटीआई में भी हैं और मुस्लिम लीग नून में भी हैं। तो वो एक वाहिद जमात है जो इंजीनियर्स की जमात है। और दूसरी में जो सबसे बड़ी बात करता हूँ कि अभी जो ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, देखें, एक कंसल्टेंट्स का ग्रुप है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक कंसल्टेंट्स का ग्रुप है, और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर्स का ग्रुप है, और तीसरा जो है वो इंजीनियर्स का ग्रुप है। अगर आप उसके बाई लॉज को देखें, कॉन्स्टिट्यूशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कहूंगा कि आप रिपोर्ट करें। जो कॉन्स्टिट्यूशन बाई लॉज है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के, उसमें लिखा हुआ कि ये 3 लोगों के लिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल बनी है। किन के लिए बनी है? इंजीनियर्स के लिए, कंसल्टेंट्स के लिए, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। और अब ये 3 ग्रुप अलग अलग बन गए हैं और अलाइनमेंट बिल्कुल क्लियर है कि एक कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, एक कंसल्टेंट्स हैं और तीसरे इंजीनियर्स हैं। और जो दी इंजीनियर पाकिस्तान है, ये इंजीनियर्स को रिप्रेजेंट करती है। बाकी जो 2 ग्रुप्स हैं, कोई कंसल्टेंट का है और कॉन्ट्रैक्टर्स का है। अब इंजीनियर्स ने फैसला करना है कि पिछली दफा जो फैसला हुआ था वो आपको भी पता है कि वो कंसल्टेंट्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के हक में गया था। उसकी वजूहत बिल्कुल हो सकती, लेकिन मेरा ख्याल आप इंजीनियर जान चुके हैं कि जो हमारा फैसला इनके हक में था वो इतना अच्छा नहीं था। अब वो दोबारा इंशाल्लाह इंजीनियर की तरफ वापस आएंगे।